मीडिया तो आपको पता ही है कि किन लोगों की मीडिया है। आज अडानी अंबानी का कब्जा है पूरे मीडिया पे और उन्हीं को तमाम चैनल उन्होंने खरीद लिया। तो ये एनडीटीवी भी उन्हीं लोगों ने खरीद लिया। तो वो तो हर तरह से जो बीजेपी आरएसएस चाहेगी उसी हिसाब से तमाम मीडिया जो है वो काम कर रही है। आप ही लोग वो करते हो ना। आप मीडिया वाले जब तक सही खबर को नहीं दिखाओगे, मीडिया जब तक नहीं ठीक होगी, जब तक और ज़्यादा नफरत रहेगी, आपको भी ठीक होना पड़ेगा। लेकिन आप सीधा सवाल, आवाम को भी आपसे शिकायत है, आवाम को भी मीडिया से शिकायत है। क्या शिकायत है? हम तो सच दिखाते हैं। कोई सच नहीं दिखाता, आप दिखाइए ना सच। साहब, देश का माहौल इस मीडिया ने खराब किया है। देश का स्तंभ कहे जाने वाली इस मीडिया का देश को बर्बाद करने में उतना ही हाथ है जितना देश के चार शख्सों का हाथ है। अगर ये मीडिया वाले डिबेट धर्म के नाम पर टीवी पर दिखाना बंद कर दें तो शायद ये सब कुछ करने की कोई भी जरूरत किसी को नहीं पड़ेगी। ये ओखला की आवाम को एक मैसेज राहुल जी का गया, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। जो नफरत की राजनीति करते हैं वो राहुल जी का एक प्रयास है कि हम उसको पूरे भारत को जोड़ने की कोशिश है। जो पूरे हिंदुस्तान में नफरत फैला रखी है, हमारी सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कोशिश है कि राहुल जी के साथ मिलकर उस नफरत को ख़त्म। क्या फ़ायदा होगा इस यात्रा से? फ़ायदा देश एकता में रहेगा। अब लड़ाई झगड़े दंगे फसाद ये हो रहे हैं, नफरत इतनी है कि आज जो है कि हम दूसरी जगह जाते हुए डरते हैं। इतना माहौल ख़राब है, ये इससे फ़ायदा क्यों नहीं होगा? आप ही लोग वो करते हो ना। आप मीडिया वाले जब तक सही खबर को नहीं दिखाओगे, मीडिया जब तक नहीं ठीक होगी, जब तक और ज़्यादा नफरत रहेगी, आपको भी ठीक होना पड़ेगा। जी ने अब से पहले कहा था ना कि कोरोना आएगा, आने वाला जब शुरू हुआ था, राहुल जी ने जब भी कहा था ना, तो उसको आप मीडिया ने मजाक लिया था। आप ही मीडिया वालों ने मजाक लिया। अभी तो ये है ना कि कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दी जाए ये यात्रा। क्यों कर दी जाए? जब कोरोना की रैली होती है तो स्थगित ना की जाए। चुनाव होता है उसी दौरान में तो स्थगित नहीं हो जाता। तो क्यों नहीं होता है? तब नहीं फैलता है। इन्हीं लोगों ने फैलाया है इसको भी। इलेक्शन के दौरान में भीड़ लेके चलते थे, पब्लिक मीटिंग करते थे, उसमें नहीं होता है। आप लोग नहीं पूछते हो ना, आप लोग मीडिया वाले नहीं पूछते हो। लेकिन आप सीधा सवाल, आवाम को भी आपसे शिकायत है, आवाम को भी मीडिया से शिकायत है। क्या शिकायत है? हम तो सच दिखाते हैं। कोई सच नहीं दिखाता, आप दिखाइए ना सच। सच्ची तो दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर खड़े हैं हम, भारत जोड़ो यात्रा। चलिए अच्छी बात है, आप सारे ऐसे हो जाएं। खड़े रहिए सारे आप अगर सही से खड़े हो गए ना मीडिया वाले, तो इस देश का नक्शा बदल जाएगा। अगर ये मीडिया वाले डिबेट धर्म के नाम पर टीवी पर दिखाना बंद कर दें तो शायद ये सब कुछ करने की कोई भी ज़रूरत किसी को नहीं पड़ेगी। हर एक के अंदर एकता दिखाई देगी और जो अनेकता फैलाई जा रही है और जो एकता का प्रतीक अब आपको दिखाई दे रहा है राहुल गांधी के नफरत की दुकानें बंद करने के लिए मोहब्बत की दुकानें खोलने जा रहे हैं, तो ये अपनी ज़िंदगी में मैं पहली बार महसूस कर रहा हूँ। वाकई हम एक सच्चे भारतीय हैं और हम जो चाहें वो कर सकते हैं। मैं मीडिया के बल्कि आपके माध्यम से मीडिया के लिए, हर एक चैनल के लिए स्पेशली बात करना चाहूँगा, अगर धर्म के नाम पे वो राजनीति बंद करना कर दें, इवन के डिबेट बंद कर दें, तो सब कुछ माहौल सही हो जाएगा। साहब, देश का माहौल इस मीडिया ने खराब किया है। देश का स्तंभ कहे जाने वाली इस मीडिया का देश को बर्बाद करने में उतना ही हाथ है जितना देश के चार शख्सों का हाथ है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अडानी, अंबानी, जितना 4 लोगों का हाथ देश को बर्बाद करने में है, उतना ही देश की मीडिया का हाथ है। आप लोग सच दिखाते हैं, उसका शुक्रिया। नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो वाले जो है रास्ता अपनाओ और सच दिखाओ और राहुल जी के साथ में इस पैदल यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो जाओ। और यही आवाम से अपील है कि भाई साहब, ये जो रंगा बिल्ला की सरकार जो चल रही है ना, कुछ दिन की बाकी है। राहुल जी ने अपने दम पर, राहुल बात कर रंगा बिल्ला किसको कह रहे हैं? रंगा बिल्ला नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है देश के, आपको थोड़ी सी मर्यादा रखनी पड़ेगी। है, आप लिख लीजिए, पहला प्रधानमंत्री होगा जो जेल में सड़ेगा। इतने घोटाले हैं इस प्रधानमंत्री के। आपसे वादा कर रहे हैं और आपसे एक वादा और कर रहे हैं। 2024 में इन लोगों ने देश से बाहर फॉरेन कंट्रीज में अपने घर ले लिए हैं। जो रेनोवेशन अभी चल रहा है, 2024 इनकी विदाई का दिन शुरू हो गया है। आपको आज बता रहा हूँ, लिख लीजिए मेरी बात। और 2024 में इनकी विदाई ऐसे होने वाली है, राहुल जी ने सीना ठोक के कहा है अपने बल पर, इस भारत जोड़ो यात्रा के बल पर
हम इस देश से रंगा बिल्ला की सरकार को नकारते हुए कांग्रेस की फिर आप विचारधारा गलत वर्ड यूज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री है, कुछ तो मर्यादा रखिए। मर्यादा उस टाइम भी रखनी चाहिए थी जब देश का 1,76,000 करोड़ रुपए जो आपदा फंड था वो निकाल के खा गए और इन्होंने एक पर्सनल अकाउंट अपना बनाया। उसको इतना पैसा कहां से आया और कहां वो पैसा गया, आज तक उसका हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। आप जो ये राफेल जो ये आया था विमान, उसका हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। देश की जो सारा प्राइवेटाइजेशन कर दिया इन्होंने इंडस्ट्रीज का, कहाँ गया? भारत जोड़ो यात्रा को केवल रोकने के लिए ये एजेंडा है नरेंद्र मोदी का कि जब भारत जोड़ो यात्रा से इनको घबराहट हो रही है तो ये कोरोना लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, अभी चुनाव हुए हैं, आप हिमाचल प्रदेश का चुनाव हुआ है, गुजरात का चुनाव हुआ है, दिल्ली एमसीडी का चुनाव हुआ है, कहाँ गया कोरोना? आप हमें बताएं। अब भारत जोड़ो यात्रा में इनको जब लाखों की भीड़ आ रही है तो इनको लग रहा है कि इससे दूर होना चाहिए हमें। इस देश की आवाम है और इसको स्थगित नहीं होने देगी। राहुल जी अगर इस यात्रा को रोकते हैं तो आवाम खुद पैदल कश्मीर तक के लिए भारत जोड़ो यात्रा के नाम से चलने को तैयार है। कुछ फिरका परस्त ताकतें जो हैं, कम्युनल फोर्सेस, इस मुल्क के धर्म के आधार पर जाति बिरादरी के नाम पर आपस में लड़ा कर और इस भारत को तोड़ने के, लोगों के दिलों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसी बीच में राहुल गांधी निकले हैं जो लोगों के दिलों को जोड़ने के लिए, प्यार मोहब्बत से आपस में मिलने जुलने के लिए और गंगा जमनी तहजीब है उसको बरकरार रखने के लिए राहुल जी ने एक बड़ी तारीखी भारत जोड़ो यात्रा निकाली है जो बहुत ही सफलता की तरफ को चल रही है। लाखों लोग रोज़ जुड़ते हैं। आज भी मुझे लगता है 1 लाख से ज़्यादा लोग इतनी ठंड में बदरपुर पे मौजूद थे। अभी जहाँ से निकलेंगे तो आप देखेंगे लाखों की तादाद में पीछे भीड़ है, लोगों को जगह नहीं मिल पा रही है। आज जो है वो कम्युनल फोर्सेस जो हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हों, चाहे RSS हो, उन्हें अगर सबसे ज़्यादा परेशानी पैदा हो रही है तो राहुल जी की इस भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से उन्हें परेशानी पैदा हो। तो हफ्ते 10 दिन पहले कोरोना की गाइडलाइंस क्यों नहीं डिक्लेयर करी गवर्नमेंट ने? आज मार्केट भरे पड़े हैं, सड़कें भरी पड़ी हैं, दफ़ा 144 लगाते, 5 लोगों से ज़्यादा लोग घरों से बाहर नहीं इकट्ठे होते, लेकिन कोई भी कोरोना की गाइडलाइंस डिक्लेयर नहीं हुई। ये गोदी मीडिया के ज़रिए बीजेपी जो है और भारत जोड़ो यात्रा को विफल करने के लिए सारे हथकंडे अपना रही है। गोदी मीडिया के ज़रिए बीजेपी जो है और भारत जोड़ो यात्रा को विफल करने के लिए सारे हथकंडे अपना रही है। इस सफलता को कैसे इतने दहशत में हैं बीजेपी और RSS के लोग, दहशत में हैं। देख रहे हैं कि आप लाखों लोग रोज़ नए लोग जुड़ रहे हैं और ये 4-5 महीने से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। तकरीबन 3000 किलोमीटर अभी तक चल चुके, तकरीबन 700-750 किलोमीटर और आगे जाना है राहुल जी को। इसकी मुझे लगता है 10 करोड़ लोग अभी तक इसमें इस मुहिम में शामिल हो चुके हैं। लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है, साथ चले हैं, तो उससे कहीं ना कहीं परेशानी तो है। बीजेपी के लोगों ने तो हमेशा भाईचारे में यकीन रखा है, चाहे मुल्क के कुछ भी हालात रहे हों, और यहाँ के लोगों ने गंगा जमनी तहजीब का हमेशा एहतराम किया है। और मुल्क में, दिल्ली में कभी कोई भी हालात पैदा हो गए हों, लेकिन इस जामिया नगर ओखला असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं भी आपस में कोई ऐसे इख्तलाफात नहीं हुए जिससे लोगों को तकलीफ हो। कि मीडिया तो आपको पता ही है कि किन लोगों की मीडिया है। आज अडानी अंबानी का कब्जा है पूरे मीडिया पे और उन्हीं को ये बीजेपी फ़ायदा RSS पहुंचा रही है। तमाम चैनल उन्होंने ख़रीद लिए, तो ये NDTV भी उन्हीं लोगों ने ख़रीद लिया। तो वो तो हर तरह से जो बीजेपी RSS चाहेगी उसी हिसाब से तमाम मीडिया जो है वो काम कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हम इतना ही बात कहना चाहेंगे कि जो बीजेपी ने नफरत की आंधी फैला रखी है उसको ख़त्म करने के लिए एक प्रयास जो है राहुल गांधी जी ने किया है और उनका यही कहना है कि नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो। हर जाबिर वक्त समझता है मुहकम है मेरी तदबीर बहुत, फिर वक्त उसे बतलाता है थी कुंद तेरी शमशीर बहुत। दुश्मन से कहो अपना तरकश, चाहे तो दोबारा भर लाए। इस सिमत हज़ारों सीने हैं, उस सिमत अगर है तीर बहुत।